गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रदूषण आज एक कॉमन टॉपिक लेंगे। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण प्रदूषण से पहले आज हम पढ़ते हैं कि जगह जगह प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण से भी कंपैरिजन हो तो प्रदूषण से आप लोग परिचित हो कि प्रदूषण क्या है। जब एक स्वच्छ वातावरण में कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या होता है? प्रदूषण होता है। हमारे स्वच्छ पर्यावरण में जब घातक अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और ये जो अवांछित पदार्थ होते हैं, अभी अपन चर्चा करेंगे इसकी भी। ये कॉमन टॉपिक है प्रदूषण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? पता होना चाहिए आपको कि प्रदूषण क्या है। तो ये जो अवांछित पदार्थ हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रदूषक, ठीक है? अब पहले बात कर लेते हैं प्रदूषण। पॉल्यूटेंट प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी कारक हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। आप कौन करेंगे? प्रदूषण फैलाने वाले अवांछित कारक 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 का क्या मतलब होता है? जिनसे प्रदूषण फैलता है, ठीक है? पॉल्यूशन जिनसे होता है, ठीक है? अवांछित कारक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाहनों से निकलने वाला धुआं, सबसे बड़ा है पोल्यूशन का कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं। घरेलू अपशिष्ट अपशिष्ट घरेलू अपशिष्ट का मतलब घरों से निकलने वाला कचरा, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? घरेलू अपशिष्ट। तो हमने एक बात देखी कि प्रदूषक क्या है। प्रदूषक है कि जो प्रदूषण को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अब वो जो प्रदूषक हैं यानी कि एक तरीके के अवांछित पदार्थ हैं, कारक हैं या पदार्थ हैं जो यदि किसी भी वातावरण में मिल जाएंगे, चाहे वायु का वातावरण हो, चाहे जल का वातावरण हो, ठीक है, चाहे मृदा हो, बहुत सारे तरीके के प्रदूषण होते हैं, अभी पढ़ेंगे आप लोग। तो यदि इन सबके साथ यदि वो मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उस वातावरण को क्या कर देंगे? वायु को प्रदूषित कर देंगे, जल को प्रदूषित कर देंगे, मृदा को प्रदूषित कर देंगे। तो होने वाला जो ये प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, इसे हम क्या बोलेंगे? बेसिकली प्रदूषण। अब ये जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण को समझते हैं आप कि प्रदूषण क्या है? प्रदूषक वो है जो प्रदूषण को फैला रहा है। और कुछ भी हो सकता है, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो सकता है, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं हो सकता है, घरेलू अपशिष्ट हो रहे हैं, कुछ लोग पत्तियां जला देते हैं और उससे है ना धुआं निकलता रहता है, तो वो भी एक तरीके का क्या है? वायु मिलता रहता है। तो वायु क्या होती है? प्रदूषित ही होती है। कई लोग सड़कों पर इधर उधर थूक देते हैं, कचरा फैला देते हैं, तो उससे क्या होता है? वातावरण प्रदूषित होता है, ठीक है? पर्यावरण का क्या मतलब है? हमारे चारों तरफ का या आस पास का जो वातावरण है वो ही क्या कहलाता है?
पर्यावरण, परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का वातावरण क्या कहलाएगा? पर्यावरण। अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रदूषण है वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार का होता है बेटा, लेकिन अपने इस आपकी कक्षा के स्तर के अनुसार जितने आपको जानने चाहिए उन सब की चर्चा हम जरूर करेंगे। प्रदूषण हिंदी में भी अपन बहुत पढ़कर आए हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से निबंध आता है। देखो, जैसे वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये थोड़ा नीचे लिखूं, जगह कम है। आप सारे देख रहे हैं प्रदूषण क्या क्या है, इससे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्रदूषण यानी कि किसी चीज में अवांछित पदार्थ मिल जाए, वही क्या कहलाती है? प्रदूषण कहलाती है। अब देखो, वायु प्रदूषण, वायु में अवांछित पदार्थ का मिलना वायु प्रदूषण, ठीक है। जल में अवांछित पदार्थ का मिलना जल प्रदूषण, मृदा में अवांछित पदार्थों का मिलना प्रदूषण, भूमि में अवांछित पदार्थों का मिलना भूमि प्रदूषण, ध्वनि में अवांछित पदार्थों का मिलना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा, भूमि और ध्वनि प्रदूषण की परिभाषाएं होंगी। कोई जरूरी नहीं है बेटा जो किताब में है लिखी हुई है उन्हीं भाषाओं को रटी रटाई लैंग्वेज को प्रयोग करें। हम हमारी भाषा अलग तरीके की बनाएं और उसे इनके अनुसार ढालने का प्रयास करें, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो है वायु प्रदूषण। वायु में जब अवांछित कारक मिल जाते हैं क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, जिसे हम अंग्रेजी में एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। तो मिटान लाइन हमने नोट डाउन कर लिया होगा। वायु प्रदूषण, वायु में अवांछित कारकों का मिलना क्या कहलाया? वायु प्रदूषण। आपको पता है कि हमारे चारों ओर वायु का आवरण, ठीक है, वायुमंडल है, पता है। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, ये भी आपको पता है, किस गैस का कितना रेशियो है, उन सब की अपन चर्चा करके आएंगे। तो अभी समय नष्ट नहीं करेंगे, ये चर्चा करेंगे। तो वायु प्रदूषण में जो प्रदूषक हैं, ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि वायु प्रदूषण तो हमने देख लिया कि वायु के अंदर क्या है? अवांछित पदार्थ मिल गए। अवांछित मतलब जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी वायु में, लेकिन जब वो स्वच्छ वायु के अंदर मिल गए तो वायु क्या हो गई? प्रदूषित हो गई, और यही क्या कहलाया? वायु प्रदूषण कहलाया। अब बात ये आ रही है प्रदूषक थे कौन? तो पहला आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट जब हम वायु प्रदूषण देखते हैं तो चर्चा किसकी करते हैं? वायु प्रदूषण के
के कारक मैंने बता दिया जिनसे वायु का प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारक लिखना आप या फिर आप क्या लिखोगे वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं वायु प्रदूषण के कारक या वायु प्रदूषण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है आजकल जनसंख्या वृद्धि इतनी हो गई है, हर व्यक्ति होड़ में लगा हुआ है, कुत्ता कहाँ चाहिए, चाहे रखने की जगह ही खत्म हो गई। ठीक है, सीमित है, सीमित ही है, एरिया जो है सीमित है। अभी मान लीजिए कि रखने की जगह ही नहीं है, लेकिन बड़े सारी गाड़ियां देखते हैं आप कि है ना जाम लग रहे हैं, लंबे चौड़े जाम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह तो सीमित ही है, लेकिन मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है वो अपना आर्थिक स्तर सामाजिक स्तर उठाने का प्रयास करता है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी सार्वजनिक यातायात के साधन उनका प्रयोग क्या है वो कम करना है। एक सामान्य सी दिनचर्या की जगह वो एक लैविश लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करता है, यानी कि एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल हो उसका वो प्रयास करता है। यदि एक सामान्य जीवन जिया जाए, ठीक है, तो हम काफी हद तक खुद को भी और हमारे पर्यावरण दोनों को भी काफी हद तक बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और हमारी धरती को बचा सकते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षाओं के कारण क्या है, वाहनों की कतारें लग जाती हैं, उनसे धुआं निकल रहा है। अब आप एक चीज देखिए कि जितने भी वाहन होते हैं उनके अंदर क्या है, पेट्रोल डीजल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल और डीजल क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। धातु पदार्थ के अंदर हमने कुछ रसायन की चर्चा भी करी थी, तो ये क्या है, रसायन होते हैं। अब ये जो रसायन है ये क्या करते हैं, इनके धुएं में जो ये रसायन होते हैं, धुए हुए होते हैं, ये रसायन वायु के अंदर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और वायु का आप जानते हैं कि वायु के अंदर क्या होती है, पहली प्रवृत्ति पाई जाती है, जितने भी कण हैं वो वायु के अंदर क्या है, मिल जाते हैं। और जब ये वायु के अंदर जब ये कण मिल जाते हैं तो हमारी जो वायु है वो क्या होती है, प्रदूषित आ जाती है, यानी कि उसके अंदर धूल के कण मिल जाते हैं, रसायनों के कण मिल जाते हैं। और उस वायु को जब हम श्वसन की प्रक्रिया द्वारा शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं तो उन रसायनों का घातक प्रभाव क्या होता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, ये चीज होगी। अब वायु प्रदूषण का पहला कारण क्या हो गया कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो वायु प्रदूषण का उदाहरण। वायु प्रदूषण ध्यान रखना, दो शब्द हैं, एक है प्रदूषण और एक है प्रदूषण। प्रदूषण यानी कि वो कारक जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण को फैलाने वाला कारक प्रदूषक है। ठीक है, और प्रदूषक के कारण जो प्रभाव हुआ वो क्या कहलाएगा, प्रदूषण। क्लियर? अब बात आती है कल कारखानों से निकलने वाले जहरीला धुआं। वाहनों से नहीं निकल रहा है धुआं, कल कारखाने मान लीजिए रसायनों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्रियां क्या है, और चिमनियां यदि मान लीजिए कल कारखानों की प्रॉपर मेंटेनेंस यदि नहीं की जाती है, फैक्ट्रियों की उद्योग धंधे जो है उद्योग जो है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जाती है, चिमनियां नहीं लगाई जाती है, तो इनसे जो धुआं निकल रहा है वो भी क्या है, डायरेक्ट किसके अंदर मिल रहा है, वायु के अंदर ही मिल रहा है। सीसा, लेड, कैडमियम ये जो है बड़े घातक रसायन हैं। इन रसायनों का जब वायु के अंदर जगह मिल जाता है तो वही वायु प्रदूषित हो जाती है और पेड़ पौधों पर भी दुष्प्रभाव डालती है और हमारे जो मनुष्य हैं उनके जो शरीर है उनके ऊपर भी घातक प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, और किस किस कारण से वायु प्रदूषण हो सकता है, सब बहुत इम्पोर्टेंट कारक है घरेलू कचरा या घरेलू अपशिष्ट। घरेलू कचरे को यदि हम यूं ही डस्टपॉट के अंदर नहीं डालें, आपने देखा होगा कि जो सरकारी हैं वो यही कहती हैं स्वच्छ भारत अभियान बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है और उसके अंदर यही कहा जाता है
कि आप डस्ट पॉट का प्रयोग करें, यानी कि कचरा पात्र का प्रयोग करें। आजकल तो जो डस्ट पॉट लगाए जाते हैं, कचरा पात्र लगाए जाते हैं, उस पर भी एक लाइन लिखी हुई होती है, आपने नोट किया होगा, यूज मी, यानी कि कृपया मेरा प्रयोग करें, कचरा डालने के लिए कचरा पात्र का ही प्रयोग करें। होना भी यही चाहिए बच्चों कि जो कचरा है वो इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, कचरा कचरे पात्र में ही डालना चाहिए। अब देखिए जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है बड़ा खतरनाक है, ये क्या है बहुत जल्दी सड़ने लगता है। अब जब ये सड़ता है तो क्या होता है, मक्खी मच्छर बैठते हैं, ठीक है, और मक्खी मच्छर जब बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के घातक हो जाते हैं। ये चीज आपको समझ में। कुछ लोग होते हैं जिनकी बैड हैबिट्स होती हैं, वो उनमें थूकने की प्रवृत्ति इतनी होती है, सड़क पर थूक देते हैं बलगम वगैरह, जिसके कारण क्या होता है कि आप ये देखिए कि उसकी वजह से जो बलगम के जो कण हैं, रोगाणु हैं जिसके अंदर, वो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भीतर क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो एक तरीके से वायु प्रदूषित होती है। भाई वायु में प्रदूषक तत्व पाए गए तब बीमारी फैलना। यदि मान लीजिए कि वायु में वो प्रदूषक तत्व नहीं पाए जाते तो बीमारियां नहीं फैलती ना। तो एक तरीके से वायु सोच के देखो कि जो वायु है कितना बड़ा सोर्स है बीमारियों को फैलाने। तो हमें सबसे पहले तो जागरूक होकर ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसे आदतों को कम से कम करें जिससे हमारी जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। हमारी ड्यूटी किसके प्रति है, हमारी कंट्री के प्रति और हमारी अर्थ के प्रति। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी के प्रति, हमारी जो धरती है उसके प्रति सबसे बड़ी ड्यूटी हमने हमारी ये है कि हम जो दिनचर्या जी रहे हैं वो ऐसी हो जिससे हमारी धरती को नुकसान कम से कम। जैसे कचरा जो है वो कचरा पात्र के अंदर डाला जाए, ठीक है। हम ऐसे साधनों, यदि वाहन का उपयोग कर भी रहे हैं तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना। हमारे वाहन की वजह से हमारी धरती का नुकसान या हमारी जो एयर है, हमारे हिस्से की जो एयर है या दूसरे के हिस्से की जो एयर है वो पॉल्यूटेड कम से कम हो। तो इन चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये मान के चलिए कि हम न केवल हमारी धरती को सेव करेंगे, हम काफी हद तक खुद भी बीमारियों से बचेंगे और दूसरे नागरिकों को भी बीमारियों से बचाने का प्रयास करेंगे। कि बहुत अच्छे नागरिक की भूमिका हम निभाते हैं। तो ये आपने देखे। इसके अलावा जो वायु है वो आपने देखे होंगे कि आजकल हर मुल्क युद्ध की तैयारियों के अंदर इन्वॉल्व है। सभी की साम्राज्य विस्तार की नीतियां हैं, एसएसटी में आपने काफी पढ़ा होगा, उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो उसके कारण जो बम बनाए जाते हैं उनके अंदर घातक विषैले रसायनों का प्रयोग होता है। आपने देखी होगी एटॉमिक फैक्ट्रीज भी होती हैं, उनके अंदर भी घातक रसायनों का प्रयोग होता है। अब यदि मान लीजिए, हालांकि इनकी बहुत सुरक्षा रखी जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यदि ये रसायन लीक करने लग जाते हैं या मान लीजिए विस्तापित होने लग जाते हैं बाहर वातावरण में, तो वायु क्या होती है, जहरीली हो जाती है। ऐसी वायु में सांस लेना खुद मौत का निमंत्रण बनता चला जाता है। तो ये देखिए, इस कारण से भी जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे काफी सारे हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, थोड़ियां है, यूरिया है, इनकी वजह से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आपने सुना होगा इस मुल्क ने ना परमाणु का परीक्षण किया, इसने सफल परमाणु का परीक्षण किया। इनसे क्या होता है बेटा, परीक्षण तो आप कर लेते हैं, हो सकता है सैन्य शक्ति भी आपकी बढ़ जाए, लेकिन उसका जो घातक प्रभाव होता है, यदि कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, सुरक्षित वो उपकरण सुरक्षित नहीं है और रसायन लीक कर गई, तो न केवल आग लगने का, विस्फोट होने के डर रहते हैं, बल्कि और यदि वो पर्यावरण के अंदर वायु में, जाहिर सी बात है वायु तो एक बहुत ऐसा माध्यम है
जो हर चीज को फैलाने का काम करता है। तो जो रसायन है उनकी जो सक्रियता है वो क्या होती है, किस बीज के अंदर फैलती जाती है, वायु में फैलती जाती है और वायु प्रदूषण होता जाता है, जो कि मानव शरीर पर घातक प्रभाव छोड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पे घातक प्रभाव छोड़ता है। उसके दुष्परिणाम बहुत सारे होते हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, बहुत कुछ दुष्परिणाम उसके होते हैं। ये चीज आपको पता है। तो वायु प्रदूषण के कारक तो आप सीख गए कि वायु प्रदूषण के कारक क्या है। और भी वायु प्रदूषण के कारक क्या है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर, पुराने जमाने में क्या बोलते हैं, अभी भी हाल फिलहाल भी आज भी हमारे गांवों की जो स्थितियां हैं वो बहुत दयनीय हैं। लोग कुएं के अंदर शौच जाना की स्थिति है बेटा है। अभी हो सकता है कि शहरों में ये व्यवस्थाएं सुधरी हो, सार्वजनिक शौचालय इनका प्रयोग होता हो या बनाए भी जाते हो, लेकिन यदि हम गाँवों की स्थिति की बात करें, भारत के ग्रामीण इलाके की बात करें, तो उसकी कड़वी सच्चाई आज भी यही है कि अधिकांश लोग सार्वजनिक शौचालय या शौचालय का ही प्रयोग नहीं करते हैं, खुले में शौच जाते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और वायु भी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा जो अपने मवेशी हैं, मवेशी मतलब पशु, उनको जल के अंदर स्नान करवाया जाता है, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। और जैसे जो मवेशी हैं उनका जो मलमूत्र है उससे भी एक तरीके से, और यदि वो वातावरण के अंदर ही सड़ रहा है तो उससे क्या होगा, उससे भी वायु का प्रदूषण होगा। तो आप ये देखिए कि वायु प्रदूषण की असंख्य कारक हैं, कारक जो वायु प्रदूषण को फैला रहे हैं, असंख्य कारक हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। तो हमें इस वायु प्रदूषण को रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए। ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब बात आती है फर्स्ट पॉइंट पे था वायु प्रदूषण के कारक, उनकी हमने बात कर ली। लिखना आपको स्वयं है, कौन कौन से कारक हो सकते हैं उसकी डिटेल अपने चर्चा करी है कि इन के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो एक एक लिखते चले जाइएगा और उसका थोड़ा थोड़ा दो लाइन लिखते चले जाइएगा। नहीं लिखना है पहले रफ में लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा। जब कोशिश करेंगे तो हर चीज आएगी, कोशिश कीजिएगा और वो रफ का जो है वो मुझे चेक कर देंगे, उसके बाद क्लियर। वायु प्रदूषण के कारक, ठीक है, कि किस किस के कारण हुआ। अब आएगा वायु प्रदूषण का प्रभाव। प्रभाव का मतलब है कि वायु तो प्रदूषित हो गई साहब, ठीक है। अब वायु प्रदूषण होने के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। आपको पता है कि अच्छा प्रभाव तो कुछ पड़ा नहीं, बुरा प्रभाव भी पड़ा। अच्छा साहब ये प्रभाव पड़ा तो पड़ा, लेकिन किस पर पड़ा, ये प्रभाव सब पर पड़ा। ये प्रभाव मनुष्य समुदाय पर भी पड़ा, जिसने वायु को प्रदूषित किया, सीधी सी बात है, मनुष्य नहीं किया। जिस वायु मनुष्य का भी पड़ा, उसके स्वास्थ्य पर पड़ा, जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ा, और पेड़ पौधों के जो स्वास्थ्य में, मैं यही कहूँगी क्योंकि पेड़ों में भी जीवन पाया जाता है बेटा, पेड़ सजीवों में आते हैं, ठीक है, और हमारे आश्रयदाता ही पेड़ हैं। यदि मैं ये कह दूँ कि अन्नदाता भी पेड़ और किसान ही है तो कुछ गलत नहीं है, तो उनके ऊपर ही पड़ा। अब उनके ऊपर किस किस तरीके से प्रभाव पड़ा, पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां हो सकता है कि पीली पड़ जाए, ठीक है, पत्तियों का फलाना बंद हो जाए, फूलाना बंद हो जाए, पेड़ क्या है सूख जाए, खूब डंठल जिसे बोलते हैं लग जाए, तो वो निर्जीव हो गए, ठीक है। दूसरी चीज प्रभाव पड़ा, जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई। वो बीमारियां किसमें पहुंच रही हैं, मनुष्य के अंदर पहुंच रही हैं, मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई। तो इस तरीके से जो वायु प्रदूषण है उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर, जंतुओं के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर और कंप्लीट पर्यावरण के ऊपर पड़ता है, ठीक है। किस किस रूप में पड़ता है उसकी भी चर्चा हम देखेंगे। तीसरा है
वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। तीसरा पॉइंट है कि जो वायु प्रदूषण है उसको किस प्रकार रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रभाव पड़ता है वो एक तरीके से दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय का मतलब क्या है कि जो वायु प्रदूषण लगातार हो रहा है उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं, ऐसे क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे कि वायु प्रदूषण रुके, वायु का प्रदूषित होना रुके और वायु के प्रदूषित होने से रुकने के कारण जो बीमारियों हैं उसका प्रभाव भी रुके। तो ये चीज किसमें आएगी? वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों में आएगी। क्या हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषित होने से बचें? अब सोच के देखिए कि जितने भी वायु प्रदूषक हैं यदि हम उसका इस्तेमाल कम कर दें या फिर इस्तेमाल ही ना करें तो क्या हम काफी हद तक प्रदूषण को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल सक्सेसफुल हो पाएंगे, काफी हद तक सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये देखिए हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम एयर पोल्यूशन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी एक संतुलित दिनचर्या को अपना के एक जो कॉमन सी दिनचर्या होती है, एक सरल सात्विक जीवन जीने हम काफी हद तक वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे। पहला वायु प्रदूषण के कारक या वायु प्रदूषण, ये अपन ने देख लिया। दूसरा है वायु प्रदूषण का प्रभाव, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और किस किस पर पड़ेगा ये देखना अपन को बाकी है। इसकी तो अपन ने पहले चर्चा करी कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, घरेलू कचरा वगैरह, इन सबकी अपन चर्चा कर चुके हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव, वायु प्रदूषण का प्रभाव है कि वायु प्रदूषित हो जाने के बाद में किस किस पर किस स्तर का प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा, क्या दुष्परिणाम निकलेंगे, तो उसकी चर्चा अपन इसके अंदर करेंगे। पॉइंट्स को समझना जरूरी है। तीसरा है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। ऐसे क्या उपाय किए जाए व्यक्तिगत स्तर पर? देखिए बहुत सारे स्तर के उपाय होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर होता है हमारा खुद का कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम सरकार से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि सरकार ये करे, दूसरे ये करें। सुधार पहले हम स्वयं के भीतर करें कि यदि हम ये दिनचर्या अपनाएंगे तो हम हमारी धरती को काफी हद तक बचा सकते हैं। पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना अपन, तो पर्यावरण दिवस एक ही दिन मनाने से थोड़ा बात पड़ती है, या उस दिन हम ऐसा क्या काम कर लेते हैं कि वो सार्थक हो जाए। यदि हम साल भर में एक भी दिन यदि एक वृक्ष का रोपण कर दें तो आगे मान के चलिए कि हम हमारा जीवन सार्थक बना रहे हैं और हम हमारी जो वायु है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको काफी हद तक दूषित होने से बचा रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और एक अच्छे नागरिक का परिचय दे रहे हैं। करना क्या है, सिर्फ आपको साल भर में सिर्फ एक पेड़ लगाना है। अब पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उसकी क्या करनी है, उसकी देखभाल भी करनी है। फिर देखिए वो एक पेड़ कितने लोगों का जीवन बचाता है। तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं और हमें निश्चित रूप से करना ही चाहिए। संकल्प कीजिए कि एक पेड़ साल भर में जरूर लगाएं, सिर्फ एक। तो आज हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। कल सेकंड वाला जो पॉइंट है वायु प्रदूषण का प्रभाव यानी कि दुष्प्रभाव, इसको अपन बहुत डेप्थली देखेंगे, यानी कि गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आप प्रभाव और दुष्प्रभाव को नहीं करेंगे, ठीक है, इसको डेप्थली देखेंगे।
तब तक के लिए धातु अधातु वाला जो चैप्टर मैंने करवाया है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है। 5-6 दिन बाद मैं उसका टेस्ट लूँगी। अब इसको अभी रफ नोटबुक के अंदर ही लिखो। उसके बाद में कारक कौन कौन से हो सकते हैं ये रफ में लिखिए, ठीक है। और उसके बाद में मुझे दिखाने के बाद में पेयर के अंदर नोट कीजिए। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना।